नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज 30 पर आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नया इतिहास रचने वाले हैं। वह शपथ लेते ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देशी विदेशी मेहमान आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस बीच उन लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी की नई मंत्रिपरिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, बी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया जैसे वरिष्ठ नेताओं की जगह नई सरकार में पक्की मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के प्रतापराव जाधव, बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय, भगीरथ चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इन सभी नेताओं ने आज दोपहर चाय पर मोदी से मुलाकात की। देखा जाए तो साल 2014 से यह एक परंपरा सी बन गई है कि मोदी मंत्रिपरिषद के गठन से पहले नेताओं को चाय पर बुलाते हैं और फिर कमोबेश वही चेहरे मंत्री पद की शपथ लेते हैं। हालांकि संभावित मंत्रियों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद जितिन प्रसाद और महाराष्ट्र से रक्षा खड़से को भी नई सरकार का हिस्सा होने की संभावना के तहत देखा जा रहा है। खड़से ने मीडिया से पुष्टि की कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनने के लिए फोन आया है। बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू भी शपथ लेंगे। बीजेपी के भीतर ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी सरकार में वापस लाया जा सकता है, जिनका विस्तारित कार्यकाल इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सहयोगी दलों जैसे तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेमासानी, जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जनता दल सेक्युलर के SD कुमारस्वामी और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें उनके प्रोफाइल के कारण मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। इसकी मुख्य वजह पंजाब में पैर जमाने की बीजेपी की कोशिश हो सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। तेलंगाना से निर्वाचित संजय कुमार और जी किशन रेड्डी मोदी के आवास के लिए एक साथ रवाना हुए थे। उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्हें मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के गठन में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद वह अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे तथा वहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। बहरहाल आइए देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो बातें कही थी, जो मीटिंग हुई थी 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर, उससे जुड़ा कोई निर्देश दिया गया क्या कुछ काम करना? बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभागों को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? आपने जो अभी तक काम किया उसी विभाग में आगे बढ़ेंगे? विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। अभी जैसे हम अगर देखें बिहार को लेकर, बिहार में जो मंत्रियों को लेकर कई नाम उसमें सामने हैं, आपको लगता है कि बिहार को प्रतिनिधित्व के मामले में अच्छा स्थान मिला है? प्रतिनिधित्व सब मिलके काम करेंगे बिहार के। एनडीए घटक दलों की जो भागीदारी एक तरह से कही जा रही थी, आपको लगता है कि वो जो अभी तक खींचातानी रही या जो अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे, उसका समाधान हो गया? पता नहीं आप किस समाधान की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में है। एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा। सर एक अंतिम सवाल, अभी जो आपने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे सीटों को लेकर कि बीजेपी जिस संकल्प को लेकर चल रही थी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ और एक तरह से वो
सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को? राहुल गांधी से नहीं पूछे, उन्होंने वो कहते थे 100 सीटें नहीं मिलेगी। अपने 10 साल में 99 नहीं पार कर पाए, पहले उनसे तो पूछ लीजिए। अपना कोई आपने टारगेट बन फिक्स किया, क्या कुछ काम करेंगे? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयास के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति। जो भारत के काम हैं, जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं, उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। भारत में ही बिहार है और बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर केंद्र के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य विचार करने के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करें। हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।